जय श्री राम। राधे राधे। आज मैं आप सबको एक भक्त और भगवान की कथा सुनाती हूँ। ये कथा है भक्त और भगवान की। पापियों को पाप से है तारती। वो एक बनिया था, वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त था। वो डेली उसका क्या था कि वो इतना गरीब था कि वो डेली जाता था, एक बनिया के यहाँ ही नौकरी करता था। और रोज़मर्रा की उसकी ज़िंदगी ये थी कि डेली जाता था और जा कर के जो ही शाम को 7 बजता वैसे ही वो तुरंत सर सामान सारा लेके साग सब्जी घर के लिए लेके आता था और अपने बीवी बच्चों के पास रखता था। और रखने के बाद तुरंत वो भागता था, मैदान जाता था बाहर और जाता और वहाँ क्या करता कि मैदान भी करता रहता और भगवान को भजता रहता। ऐसे ही उसकी नित्य क्रिया डेली का उसका रूटीन था, रोज़ ऐसे ही करता था। एक दिन हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये साला बनिया की जात भगवान को भी नष्ट कर रहा है, भगवान को भी दूषित कर रहा है, भजन भी कर रहा है और गंदगी भी कर रहा है। तो पहुँचे उसको क्या कि एक हाथ मारे, एक मुक्का मारे, उसको असर ही नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि 3-4 मुक्का मारे, फिर भी उसे असर नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक ही मुक्का में तो निश्चरी चली गई पाताल लोक और ये साले को अभी कुछ नहीं हुआ। तो लगे लातों लात मारने, उसको लाते ही लात मार रहे हैं, उसको लग ही नहीं रहा है। तो फिर क्या हुआ कि वो सपाटा करने लगे, दंड बैठक किए। करने के बाद फिर उसको मारना स्टार्ट किए और मारते मारते जब थक गए तो सोचे कि ये कैसा भगवान का भक्त है कि इसको मेरा भी, मैं इतना मार रहा हूँ, इसको लग ही नहीं रहा है। वो चल दिए, गए भगवान के पास। भगवान देख रहे हैं कि हनुमान जी मेरे पास आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। तो लगे कराहने। रुक्मिणी से कहा कि मेरे सर पे तेल रखो, मेरे शरीर में पूरा उनके काला पड़ गया था बहुत, तो उनको मार पड़ी थी हनुमान जी के द्वारा। तो हनुमान जी पहुँचे, देखे कि भगवान कराह रहे हैं, सारी रानियाँ उनके पास बैठी हुई हैं। तो जब सारी रानियाँ उनके पास बैठी हुई तो उन्होंने कहा भगवान से कि प्रभु आपको क्या हो गया। तो रानियों ने कहा जिनको बहुत चोट लगी है, पता नहीं इनको किसने मारा है। तो हनुमान जी बहुत अचंभित हो गए कि हे प्रभु, आपको मारने वाला इस धरती पर कौन उत्पन्न हो गया, आप मुझे बताओ, आज ही मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो विष्णु जी ने कहा, कृष्ण जी ने कहा कि हनुमान जी तुम ही तो मारे हो। तो हनुमान जी कहें प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको क्यों भला मारूंगा, आप मुझसे ऐसे सपने में कैसे सोच लिए कि मैं आपको मारूंगा। कहें क्यों, उस बनिया को मार रहे थे कि नहीं। कहें हाँ, वो तो गंदगी भी कर रहा है और आपका नाम भी भज रहा है। अरे शुद्ध क्रिया से वो आपको भजे, भजन करे, अगर उसको करना है तो गंदगी भी कर रहा है और आपको भज भी रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा आई, मैंने मार दिया। कहा कि हे हनुमान जी, जितने भी भक्त इस धरती पर हैं, जो भी मुझे भजते हैं, मेरे भजन का कोई भी टाइम नहीं है कि वो कब भजे कब न भजे। वो चाहे जब जिस घड़ी मुझे भज सकता है। वो बाहर जाए तो भी भजे, खाना खाए तो भी भजे, मैदान जाए तो भी भजे, सोता रहे तो भी भजे, हर श्वास में वो मेरा भजन करे। और तुम उसको मार दिए, उसको तो चोट नहीं लगी। कहे नहीं प्रभु, यही मैं पूछने आया हूँ आपसे। कहे इसीलिए नहीं लगी कि मेरे नाम का सुरक्षा कवच उसके पूरे शरीर पर था। तुम उसको मारते मारते थक जाते लेकिन उसको चोट नहीं आती। और वो डेली उसका है कि वो 3 घंटे 7 बजे से लेके 10 बजे तक मुझे वहीं बैठ के जपता है मेरा नाम। तो वो उसके क्रिया को उसके इसी क्रिया से मैं इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि हे हनुमान जी महाराज, ऐसा भक्त मैंने कहीं नहीं देखा। तो हनुमान जी अपनी गलती का क्षमा मांगने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे। बोले कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैं भक्त और भगवान की व्यथा को नहीं समझ पाया और मेरी गलती को आप क्षमा कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा कभी। जो भी भक्त आपका होगा, जिस भी अवस्था में होगा, मैं उसको स्वीकार करूँगा। तो मेरे इस कथा को कहने का मात्र एक अर्थ हुआ कि आप परमार्थ में आगे बढ़ें। और मैं हर जो मुझे सुन रहा है, मैं उससे बस यही कह रही हूँ कि भगवान का भजन आप लोग ज़रूर किया करें,
चाहे जब करें, चाहे जिस घड़ी में करें, जिस अवस्था में करें, उनका कोई भजन करने का टाइम ही नहीं है। चाहे जब मर्जी हो जाए आप भजते रहो, उनके भजन का कोई टाइम नहीं है। उनका नाम 24 घंटे आप ले सकते हो, नहीं 24 घंटे ले सकते हैं तो 24 मिनट ले लीजिए, 12 मिनट ले लीजिए, 5 मिनट ले लीजिए, लेकिन लिया जरूर करिए। जय श्री राम। अगर यह प्रवचन, यह कथा आपको मेरी अच्छी लगी हो तो कृपया ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। राम राम।